कहते हैं ना, गृहिणी का दिन सूरज से भी पहले शुरू हो जाता है। तो चलो आज मैं आपको लेके चलती हूँ अपनी सुबह से दोपहर तक की छोटी छोटी जर्नी में, जहाँ होगी सफाई भी, भाग दौड़ भी और प्यार भरा टिफ़िन, बस स्टॉप तक मम्मी वाली टेंशन, पूजा की शांति और पार्सल अनबॉक्सिंग की खुशी। तो चलिए मेरा दिन मेरे साथ जीते हैं। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत होती है हल्के गुनगुने पानी से और फिर उसके बाद शुरू होता है बेटे की टिफ़िन की तैयारी। तो आज उसके लिए मैं बना रही हूँ छोले भटूरे, जो कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक रात पहले ही उसने बोल दिया था, मम्मा मेरे लिए आज छोले भटूरे बना देना, और मेरे दोस्त भी खाते हैं, उन्हें बहुत पसंद आता है। तो मैंने सोचा ठीक है बना देते हैं भाई। तो शाम को मैंने छोले भिगो लिए थे और सुबह उठने के बाद उन्हें बॉईल होने रख दिया। और फिर भटूरे के लिए मैंने आटा और मैदा दोनों मिक्स करके, मैदा मैंने बहुत कम सा लिया था, तो दोनों को मिक्स करके अच्छा सा डो बना लिया। और अब चलते हैं छोले को फटाफट से छोले में तड़का लगाते हैं। और मेरे हस्बैंड छोला बहुत ही टेस्टी बनाते हैं, तो अभी वो वही तड़का लगा रहे हैं छोले में। और मेरे साथ ये भी उठ जाते हैं, हम दोनों एक साथ ही उठते हैं सुबह। कभी कभार तो ये मेरे से पहले ही उठ जाते हैं, क्योंकि इन्हें लेट तक सोने की आदत नहीं होती है और इनकी तो इस तरह से सुबह जल्दी उठ के हम दोनों मिलजुल के अपने घर का काम कर लेते हैं। तो एक साइड छोले पक रहे थे और मैंने आटा वगैरह भी लगा के छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए। और फिर मैं आ गई थी साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि हर दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ होती है। तो झाड़ू पोछा करते हुए लगता है ना जैसे कि घर भी सांस ले रहा हो और ताजगी से भर जाता है। ये छोटे छोटे काम ना भले हमें थकाते हैं, लेकिन घर को सुकून भरा बना देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बालकनी में ही झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदा तो वहीं होता है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी पूजा वाले रूम में, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है यहाँ की साफ़ सफाई। तो फटाफट से अब यहाँ झाड़ू लगाएंगे। और मेरे साथ कभी कभी होता है ऐसा कि काम करके ना मन थक जाता है, कि ऐसा लगता है कि अब कुछ दिन के लिए नहीं करेंगे। तो ऐसे टाइम पे मैं कुछ दिन के लिए मेड रख तो लेती हूँ, लेकिन फिर उनके काम का जो सिलसिला होता है ना, वही जल्दी जल्दी में झाड़ू पोछा, मतलब सारी चीज़ें जल्दी जल्दी में करके चले जाना। तो कुछ दिन देखती हूँ, फिर ऐसा लगता है कि अरे यार इतना तो खुद से ही करना मतलब सही रहेगा। मतलब मेरा मन नहीं बैठता है उनके कामों को देख के। वो बहुत अच्छे तरीके से करती तो है नहीं, क्योंकि उनको कई घर देखना होता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा के करेंगे तो फिर वो अपना काम कई घरों में तो कर ही नहीं पाएंगी। तो इस वजह से ऐसे ही होता है मेरे साथ मेड को लेके। तो फटाफट से मैंने उधर झाड़ू वाड़ू लगाया, फिर आ गई थी माही के रूम में। यहाँ पे कुछ कपड़े पड़े हुए थे सूखे हुए, और ये वाला रूम खाली रहता है, तो कपड़े लाके यहीं रखते हैं, फिर यहीं से फोल्ड करके सबके अलमारी में लगा देते हैं। तो कपड़ों को मैंने हटा दिया था, बिस्तर को सही किया और फिर इस रूम का झाड़ू निकाला। और दूसरे साइड माही को जगाने का भी टाइम हो गया था, तो इन्होंने माही को जगा दिया था गर्म पानी के साथ। हल्का सा गुनगुना पानी हम लोग माही को भी देते हैं, मतलब यानी कि हमारे घर में तीनों सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीते ही पीते हैं, जिससे कि पेट भी हमारा साफ़ रहता है। और अभी देखो बाहर कितना सुंदर लग रहा है और थोड़ा थोड़ा उजाला भी हो रहा था। तो फटाफट से बेडरूम में मैं झाड़ू लगाने आ गई थी बिस्तर को सही करने के बाद। और बिस्तर को सही करके ही मैं झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि फिर झाड़ू लगा के बिस्तर सही करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि पहले बिस्तर को अच्छे से झाड़ वाड़ लूँ, फिर झाड़ू वाड़ू लगाऊँ। और दूसरे साइड छोलों में सीटी भी आ रही थी, तो फटाफट से झाड़ू लगाया। उसके बाद मैंने फटाफट से पोछा मारा और फिर आ गई थी माही के लिए भटूरे तलने के लिए, क्योंकि अब माही नहा वहा के आने ही वाले थे। तो इससे पहले मैं बना लेती हूँ, ताकि उनको आए वो बाहर निकल के पूजा करेंगे और फटाफट से उनका नाश्ता लगा दूँगी मैं। तो इस तरह से माही नहा के आ गए थे। अब ये पूजा करेंगे और गणेश जी की आरती पढ़ते हैं थोड़ी देर, पूजा वूजा करके फिर उनको तैयार करना होगा। उधर माही की पूजा चल रही है और दूसरे साइड मैं छोलों को देख रही हूँ कि कैसे बने हैं। इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ही अच्छा बनाते हैं पतिदेव। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, मतलब देख के लग रहा था कि लालच सा आ रहा था। वैसे खाना तो है ही, लेकिन मतलब एक होता है ना। तो फटाफट से मैंने छोले रख दिए थे दूसरे बर्तन में और कुकर को रख दिया था धुलने के लिए, क्योंकि दोपहर में उसमें चावल बनाना होता है।
तो फटाफट से मैं यहाँ पे माही का टिफ़िन लगा रही हूँ। उसके बाद टिफ़िन लगाने के बाद मैं रखूँगी इसमें फ्रूट। माही से पूछ के, वैसे सेब ही ले जाएंगे, सेब ज़्यादा प्रीफर करते हैं, बाकी नाशपाती, केला, पपीता ये सब उनको कम पसंद आता है। तो फटाफट से मैंने सेब काटा और फ्रूट का भी टिफ़िन इस तरह से मैंने पैक कर दिया। अब माही का काम तो हो गया, पानी का बॉटल भी मैंने भर दिया, टिफ़िन को रखना होगा बैग में। और फिर मैं चली गई थी अब नहाने, और नहा के अभी मेरा ये काम तो हो गया नहाने का भी। और अब फटाफट से माही के जाने का भी टाइम हो गया, और आज पापा चले जाएंगे इसलिए माही भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे। अब हम जाएंगे इन्हें बस स्टॉप पे छोड़ने के लिए। उससे पहले मैं अपना स्किन केयर कर लेती हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ, जिससे कि अच्छा फील होता है खुद को आईने में देखने के बाद। ठीक है, क्योंकि आपका फेवरेट बना है ना। चावल ख़त्म हो गया है यहाँ पे कबूतरों का। नहीं है सोनू, ख़त्म हो गया है, रखना पड़ेगा। तो भाई जो घर से चावल लाना भूल गए थे हम लोग कबूतर के लिए, मम्मी ने अलग से रखा था, बट अभी जो चावल हम खाते हैं वही कबूतर भी खाते हैं हमारे। पानी भी रखना होगा, इतनी गंदगी फैला देते हैं ना ये लोग। चलो भाई। घर आने के बाद सबसे पहले तो मैंने कबूतरों के लिए खाना रखा, और फिर हाथ पैर धुला, और फिर बारी थी पूजा करने की, जब मैं खुद को सबसे ज़्यादा शांत और पॉजिटिव महसूस करती हूँ। तो पूजा करने के बाद जैसे लगता है ना पूरे घर में रोशनी और आशीर्वाद से भर गया हो पूरा घर। तो पूजा किया, और फिर ना मुझे लगी थी बहुत ज़ोरों की प्यास, तो एक गिलास पानी लिया मैंने, और फिर आराम से बैठ के पानी पिया। और इस तरह से सुबह सुबह ना तीन गिलास तो पानी हो ही जाता है, 3 से 4 गिलास पानी हो जाता है, जो कि अच्छी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमें पीना ही चाहिए। और सुबह होते ही खटर पटर की आवाज़ आने लगती है, क्योंकि चारों तरफ ना काम होता ही रहता है। तो थोड़ी देर के लिए मैं बालकनी में आ गई थी। इस तरह से बालकनी से देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह वाले सारे काम लगभग पूरे हो चुके हैं, और अभी ना चाय पीना बाकी है हमारा, तो चाय पियेंगे। और यार आज ये चले जाएंगे 2-3 दिन के लिए बाहर, फिर हालत खराब हो जाएगी। और इनको कहीं जाना होता है ना, तो फिर कुछ दिन पहले से ही सोच सोच के ना मेरी तो हालत ही ख़राब होती है, क्योंकि 1 मिनट भी रहा नहीं जाता यार। दिन तो जैसे तैसे कट जाता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है, इनके आने का समय होता है ना ऑफिस से, उसके बाद जैसे कि मानो वक्त ना रुक सा जाता है, मतलब गुजरता ही नहीं है। इतना बड़ा लगने लग जाता है ना कि रात की क्या ही बताऊँ मैं। तो यही सोच के मन थोड़ा सा उदास भी था मेरा। और अब हर जगह हम जा नहीं सकते इनके साथ, क्योंकि माही का स्कूल भी होता है, तो स्कूल छोड़ छोड़ के घूमना अच्छी बात तो नहीं है। तो चाय बनाने से पहले ना मशीन में कपड़े डले हुए थे, जो कि धुल चुके हैं, तो उनको मैं आ गई थी फैलाने के लिए। तो फटाफट से मैंने कपड़े सारे फैला दिए, और अब ना चाय बना लेते हैं, क्योंकि सारे काम आराम से करने के बाद लास्ट में हम लोग चाय पीते हैं। क्योंकि ना एक सुकून रहता है कि चलो काम की जल्दी नहीं है, वरना तो मतलब सुबह उठ के भी पी सकते हैं, लेकिन वो वाली चाय ना हड़बड़ी में चाय पीना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, कि जल्दी जल्दी पियो फिर काम पे भिड़ो। तो इससे पहले कि मैं सारे काम निपटा लेती हूँ, फिर आराम से चाय बनाती हूँ, और फिर सुकून के साथ बैठ के हम दोनों पीते हैं, क्योंकि इसके बाद तो उतनी जल्दी होती नहीं है। और आज वैसे भी इनको ऑफिस नहीं जाना था, तो और भी जल्दी नहीं थी। तो इस वजह से फटाफट से मैंने चाय चढ़ा दिया था। क्यों नहीं जाते हैं? हाँ, क्या हुआ? क्या हो गया? काम से जाए, घूमने जाए, जा तो हमें छोड़ के ही जाए। इसमें चाय पत्ती तो कम लग रही है, और डाले? आप ही ने डाला है? नहीं, एकदम सही है, परफेक्ट है। सही है।
चाय पीने के बाद अब बारी है पति देव की पैकिंग की। सफ़र छोटा हो या बड़ा, लेकिन उनके जाने के बाद ना घर हमेशा खाली खाली सा लगता है। कपड़े फोल्ड करते हुए, ज़रूरी सामान रखते हुए बस यही सोचती हूँ कि मतलब वो अच्छे से पहुँच जाएं और फिर जल्दी से काम पूरा करके ना वापस आ जाए हम लोग के पास। तो इस तरह से फटाफट से हमने कपड़े निकाले कि कौन कौन से कपड़े ले जाने हैं। वैसे ये बहुत ज़्यादा कपड़ा लेके जाना प्रेफर नहीं करते हैं कहीं भी। तो कुछ कपड़े निकाले हमने और अभी सूटकेस में रखना बाकी है। तो उससे पहले कि हमने कुछ ऑर्डर किया था, हमारा पार्सल आ गया था, तो उसको देखने में लग गए थे हम दोनों। तो यहाँ पे मैंने मंगाया था ना एक डोसा तवा, जो कि हमारे पास था नहीं और नॉर्मल वाले तवे पे अच्छे से डोसा बन नहीं रहा था। तो हमने फटाफट से ब्लिंकिट कर लिया था और उसके साथ साथ ना मैंने एक कैबिन वाला सूटकेस भी मंगा लिया था। वैसे तो ट्रॉली है हमारे पास, मतलब कई हैं, लेकिन ना साइज़ उनकी बड़ी थी तो इसलिए छोटा सा ट्रॉली भी मंगा लिया था। इसको हमने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, तो जिस दिन देना था और डिलीवरी वाले भैया आए नहीं, तो उसको अब हमें कैंसिल करना होगा और इसको हमने ब्लिंकिट से मंगाया कि तुरंत मतलब आधे घंटे के अंदर आ गया था। तो अब बारी थी कपड़ों को पैक करने की, और पैक करते करते भी मैं मतलब अब जब तक ये आएंगे नहीं तब तक मेरा मूड उतना सही रहेगा नहीं। तो बस मैं रोती नहीं हूँ, लेकिन पूरा एकदम से अच्छा नहीं लगता है। तो कपड़े सारे पैक हो गए थे और अब बारी थी ना खाना खाने की। आज हमारा नाश्ता नहीं हुआ था, तो मैंने 3 पूरियाँ बना ली थी और चावल और साथ में वही छोले, अचार, प्याज और खीरा। तो फटाफट से हमने खाना खाया और थोड़ी देर बाद इनका जाने का भी समय हो गया। यार अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी टाइम ही नहीं कटता है मेरा सही में। मत जाइए मैं भी आऊँगी भाई। तो नीचे आने के बाद कैब भी आ गई थी और इनका निकलने का टाइम भी हो गया था। तो बस इसी तरह छोटे छोटे पलों से मेरा दिन बनता है, कभी हंसी, कभी प्यार, कभी इमोशन। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।